तो भैया तो थान पूरा राजस्थान जाना है, लेकिन कुछ सवाल है जो हमारे भी मन में है, जनता के भी मन में है, तो बाका जवाब आज मैं थार से चाहूंगा। पहला सवाल तो यो है कि थे मजाक मजाक में एक बार एक वीडियो में एक बात बोली, ईशा कोई शहर नहीं जड़े जाट का कैर नहीं। ठीक है, तो यह बात थी, या जाटाली बात ही क्यों पड्डी गाड़ी पे? राजपूता को भी नाम आवे, बामणा को भी नाम आवे, गुजरा को भी नाम आवे, यह बात ही। वो कोटेशन है ना, वो अखरबालो है। एक ट्रक के ऊपर में सुल्ताना के आसपास निकल रहा, भी कभी पीछे लिख रहा क्यों? तो जो अखरबालो से है कि कोई आज कोई टाबर लिख दे, काचसू कोयला सु लिख दे, चाक से लिख दे, पेंटिंग कोई करावा है पेंटर सु, तो भी में सोच समझ कर करावा है। तो आज तो मेरे हिसाब से ठीक को नहीं। तो मेरे हिसाब से यदि कोई आदमी इस तरह की मानसिकता है, वह ठीक को नहीं। तो या जाटाली ठीक को नहीं, या फिर कोई की भी ठीक को नहीं। कोई यदि कोई भी तरह की भाषा लिखा है ना, तो कोई की ठीक को नहीं। तो अब जी हाँ, सुपकन जी टीवी पे बोलिया कि गुड्डा जी मेरे पीछे पीछे आ गया, तो वाकई में थे गुड्डा जी के पीछे भी कह रहे, सुपकन जी के पीछे पीछे आए हो या फिर सुपकन जी थारे पीछे पीछे आए? देखो, शुभकर्ण जी नेता है और चौधरी साहब, सच बात है कि झुंझुनू जिला के मायने बीजेपी में कद्दावर नेता है, बाकी मुकाबला को दूसरा नेता को नहीं। कारण क्या है कि शुभकर्ण जी बहुत कम वोटों हारे है, एमएलए में भी, एमपी का चुनाव में भी बहुत कम वोटों हारे है। और सच बात है कि माने बीजेपी है ना, बीजेपी का नेता प्रेजेंट एमएलए है, प्रेजेंट का विधायक है, और पहली का जो सांसद है, और करीब करीब बीजेपी बन हराबा के लाग रही, फिर भी शुभकर्ण जी चुनाव बढ़िया लड़ रहे। सही बात है। और आज बबलू चौधरी है, एमएलए को चुनाव झुंझुनू के मायने लगभग 25-30 हजार वोटा से हारे है। नरेंद्र जी खिचड़ है तो भाई चुनाव भी 30-35 हजार वोटों हारा, और एलाउच है संतोष जी भाई भी 38 हजार वोटों चुनाव हारा। तो करीब करीब जितना भी जाट नेता है बांगे मायने सबसे कम मार्जिन से हार वाला नेता है, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि मेहनती आदमी है, मेहनती भी आदमी, मेहनत में कोई कमी को नहीं है, मेहनत करवा में। और यह भी है कि जाट समाज में कह रहा है कि मैं 2.5 लाख वोट कह रहा है। अभी सच बात है कि जाट समाज मेजोरिटी वोट शुभकर्ण जी दिया है, भाजपा ने दिया है, 70% दिया, शायद ज्यादा भी हो सकता है, अभी सही बात है। तो और ई झुंझुनू के मायने विजेंद्र जी ओला के सामने बबलू चुनाव हारे है या भामू जी चुनाव हारे है या बबलू जी चुनाव हारे है, दोनों ही 25-30 हजार वोटों हारे। ई झुंझुनू के मायने सारी विपरीत बीजेपी का लोगों का विरोध करवा के बावजूद शुभकर्ण जी कम वोटा से फर्क कम रहे हो। तो मैं ये बात में तो मानू रहो, सवाल में पीछा बाकी आगे जा बाकी, तो मैं पहली से बैठे उदयपुर वाटी हो, मैं नवलगढ़ चुनाव लड़ा तो मेरे पीछे बाया उदयपुर वाटी में भी। और अठे देखी बात है झुंझुनू में भी मैं तो पार्लियामेंट का चुनाव का टाइम से माने से मना रखे हो, अठे भी चौधरी साहब भी पीछा आया है, मैं पीछे को ना हो। और रहो सवाल लोकतंत्र के मायने पक्ष विपक्ष तो वही है। और मैं तो शुभकर्ण चौधरी जी की हिम्मत की दाद दूं। हकीकत है कि लगातार 3 चुनाव हारबा के बाद में यो जज्बो काबिल तारीफ है। मतलब आदमी इतनी, मेरी जानकारी के हिसाब से लगातार 3 चुनाव हारने के बाद आदमी की हिम्मत टूट जाती है, लेकिन ये जो जज्बा है इसको सल्यूट करता हूं। तो अब जो यहाँ जनता को कहना है कि जो गुड्डा जी चुनाव जीता है, चुनाव लड़या है, वह ओला जी का इशारा पे लड़या, ये बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, एक बात बता दू, ई मामला के मायने मेरो और चौधरी साहब को एक चुनाव वे जीत्या मैं हार्यो, दूसरो चुनाव मैं जीत्यो वह हार्या, तीसरो चुनाव मारो ड्रा होगो। तो अब मारो 2020 को कायदो तो बना है, चौधरी साहब को मेरे 2020 को कायदो तो बना, अपने में एक फर्क है। चौधरी साहब पार्टी की मेहरबानी से नेता है, बड़ो समाज है जाट समाज भी की मेहरबानी से नेता है। यदि मेरे कहने चौधरी साहब जो तो बड़ो समाज को नहीं,
बाकी पार्टी को दिल्ली में राज है, बाकी पार्टी को राजस्थान में राज है, बीजेपी की पार्टी की नेतागिरी करे। और मेरे साथ में जो जंगे मैदान करे ना, तो फ्री स्टाइल में बिना पार्टी आगे करे से फिर बैठे। तो अभी जहाँ थे बोल रहे हो कि झुंझुनू में पानी लाने की बात कर रहे हो, तो उदयपुर वाटी क्षेत्र में यह व्यवस्था थे क्यों कौन करी? जहाँ बोल रहे हो कि झुंझुनू में मैं नदियां बांध दूंगा, तो यही नदियां थे उदयपुर वाटी क्षेत्र में क्यों कौन भाई? देखिए, कुमारा एक जल जीवन मिशन में मैं चीफ इंजीनियर की छाती पे बैठ के और 66 करोड़ रुपए ले उदयपुर वाटी में, और बी ही मेरी मूवमेंट में जिला में सबसे ज्यादा रुपया आया, पर अकेला 66 करोड़ रुपया उदयपुर वाटी में, पूरा जिला के मायने मिला 60 करोड़ रुपया होगा। अब जानकारी कर दीजिए कि जल जीवन मिशन में कौन सा विधानसभा में कितना रुपया आया, तो आधा से ज्यादा रुपया अकेला उदयपुर वाटी में, अकेला। नंबर 2 कि जितना ट्यूबवेल जितना सच बात है कि मारो पहाड़ी बेल्ट है, जो बेल्ट सूख को पानी को, जमीन में पानी है ही को नहीं, और जितना बोरिंग मैं करवाया है 20 पूरा जिला के मायने 6 विधानसभा में 20 आधा बोरिंग भी हेड़ा हुआ है। आप काउंटिंग कर लेना, राजनीति छोड़ दूंगा। तो पानी क्यों कोनी फिर बन? जमीन में को नहीं, जमीन में पानी को नहीं। और बी के लिए बजट में 3 बार घोषणा कराई और बजट सैंक्शन होगा, सारा काम होगा, जायका सु लोन होगा कुमाराम लिफ्ट को, और राजनीति की आपस की उठा पटक के मायने एक लोग सियासत करे जनता का। हम आजादी के लगभग 80 साल बाद भी जनता को पीने का पानी नहीं दे सके, हमारे लिए शर्म की बात है। और ओला जी के लिए ज्यादा शर्म की बात ये इसलिए है कि उन्होंने 4 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, 2 बार मंत्री रहे हैं, उनके पिताजी केंद्र के 4 बार मंत्री रह गए, और वो ये कह रहे थे कि मैं नहर लेके आऊंगा, नहर लेके आऊंगा, नहर की जगह टूटी नहीं आई। और उसके बावजूद लेट ओला जी और ओला फैमिली के अंदर विजेंद्र जी ओला, इनके परिवार को लगभग लोगों ने पिछले 60 साल से 70 साल से वोट डाल रहे हैं। 8 वोट तो विजेंद्र ओला जी को डाल दिए, 3 बार एमएलए का चुनाव हारा तब, 4 चुनाव जीते तब, और 1 पार्लियामेंट का डाल दिया, 1 पार्लियामेंट का राजबाला जी को डाल दिया। 9 वोट तो हो गए इनके, 13 वोट हो गए शीशराम जी ओला साहब के। मतलब लोग इनको 22 बार वोट डाल चुके। तो अभी जनता कह रही है कि जो गुड्डा जी है वह एक पार्टी का कोनी हो, उसकी ये विषय में थारो क्या कहना है? देखिए, एक बात बताऊं, ये सारे नियम कानून कायदे राजेंद्र गुड्डा के लिए बने हैं। सुमित्रा जी कांग्रेस में थे, फिर उसके बाद में वो लोकदल में विधायक बने, उसके बाद में वो जनता दल से एमएलए बने लोकदल छोड़ के, और ऊर्जा मंत्री बने, फिर वो बीजेपी के अंदर जाके और विधानसभा अध्यक्ष बने, और उसके बाद में बीजेपी छोड़ के वो आम आदमी पार्टी में चले गए, फिर कांग्रेस में आ गए, फिर बीजेपी में आ गए। लेकिन सुमित्रा जी से क्वेश्चन किसी ने नहीं किया। शीशराम जी ने तिवाड़ी कांग्रेस में चले गए, निर्दलीय चले गए, कांग्रेस हो गए, किसी ने उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया। श्रवण जी कब निर्दलीय थे, कब पार्टी में आ गए, सोमनाथ सिंह जी कब कांग्रेस में रहे, कब निर्दलीय हुए, कब पार्टियों में गए। ये सिर्फ ये सारे नियम राजेंद्र गुड्डा के लिए क्यों है? ये जिला है ना, ये राजनीतिक रूप से झुंझुनू जिला ये पार्टी की राजनीति का जिला नहीं रहा। शीशराम जी तिवाड़ी कांग्रेस से चुनाव जीते थे, भीम सिंह जी जनता पार्टी से चुनाव जीत गए थे, और ये अलग है। ये मेरी जानकारी के हिसाब से, और मैंने तो 2 चुनाव बिना पार्टी जीते, हम 3 चुनाव जीते हैं, तीनों कोई पार्टी है ही नहीं, बसपा वहां है ही नहीं। तो ये जहां तक है, और सच बात भी है कि मैं पार्टी को मानता भी नहीं हूँ। तो जे सांसद का चुनाव होया, मैं थे ओला जी को समर्थन करो, अब थे बाका विपक्ष में चुनाव क्यों लड़ रहे हो? ओला जी मेरे मित्र है, विधानसभा में सरकार में 2 बार सात मंत्री रहे। व्यक्तिगत रूप से मैं उनसे मेरे अच्छे संबंध है। राजनीतिक रूप से ओला जी 100% फेल है। उन्होंने झुंझुनू में, शहर में, गांव में कुछ भी नहीं किया। उन्होंने हॉस्पिटलों की स्थिति, आज से 50 साल पहले हम सीकर से आगे थे, झुंझुनू जिला डेवलपमेंट के अंदर सीकर से आगे था।
आज झुंझुनू जिला उदयपुर वाटे में 3 सरकारी कॉलेज बना दिए, 3 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, 3 सरकारी कॉलेज नहीं बने। आपके स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आई हुई चलेगी यहाँ। हमारे रेलवे फाटक के ऊपर आज तक पुल नहीं बना। राजस्थान का सबसे बैकवर्ड जिला ही है। यहाँ हेल्थ की स्थिति ये है कि यहाँ आयुष्य की हालत क्या है, वेंटिलेटर कहाँ है, यहाँ डॉक्टरों की स्थिति क्या है, हेल्थ जर्जर है। पूरा हेल्थ विभाग है जो हॉस्पिटल हमारे खुद वेंटिलेटर पर है। ये हमारी हॉस्पिटलों की स्थिति है। गांव में पानी नहीं है। एक परिवार जिसने इतने साल तक राज किया, उसके बाद में मैं 100 में से 0 देता हूँ। तो ज्यादा जनता कह रही है कि उदयपुर वाटी में जब थारो राज हो, जब थे अवैध कब्जा करा, बे अगर झुंझुनू में थारो राज हो गयो तो एक सबसे पहली तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको बोलने की आजादी है, सबको, कोई कुछ भी बोल सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह, बिना पार्टी, बिना बड़े सामाजिक सपोर्ट के मैंने चुनाव जीते वहां, 1 नहीं 3, और उसके बाद भी जब चुनाव हारा हूं तो भी मेरे 60,000 वोट जेब में लेके चलता हूं, पर्सनल 60,000 वोट एनी टाइम जेब में रखता हूं, पर्सनल। इतने पर्सनल 60,000 वोट किसी माई के लाल के जेब में है झुंझुनू में तो बता दो, शेखावाटी में बता दो किसी के। राजसवाल कब्जा करने का मैंने कब्जे किए हैं मैंने। 36 कौम के दिलों पर कब्जे किए मैंने। वाल्मीकि समाज से लेके ब्राह्मण समाज तक 36 कौम के दिलों पर कब्जे किए है मैंने ये। और मैं मेरे आदमी के लिए जान दे दूं, मैं मेरी जनता के लिए, मेरे वोटर के लिए, मेरे कार्यकर्ताओं के लिए, मैंने जो सबसे गरीब तबका है उसको सबसे ऊपर उठाने का काम किया है। मेरे पास आने के लिए ब्रेकर नहीं बनाए मैंने कभी कि इसको लेके आओ, इसको लेके। बीच के अंदर तो ठेकेदारी प्रथा यहां जो बना रखी है, राजेंद्र गुड़ा 24 घंटे लोगों के लिए उपलब्ध है। 24 घंटे किसी आदमी को मेरे पास आने के लिए किसी को लाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को। ये विजेंद्र जी ओला के फिक्स आदमी है। और उन लोगों के, मैं आपको बता रहा हूँ, सीसराम जी ओला के बेटे नहीं हो विजेंद्र जी ओला तो कहां हो? कांग्रेस पार्टी न हो तो कहां हो? ये जाट नहीं हो तो इनका निशान नहीं मिले। जाति की वजह से नेता है, परिवार की वजह से नेता है, पार्टी की वजह से नेता है, बाकी कुछ नहीं है, 0 है। तो थारी लगभग जो वीडियो अभी के अंदर जो अपलोड हुआ है, अभी के अंदर जाट विरोधी हाईलाइट क्यों मिला है? बात ये नहीं है, जाट विरोध की बात नहीं करता मैं। मेरा गुरु जाट है, मैं जिसको भगवान मानता हूँ। जाट मुझे सपोर्ट करते हैं, सबसे ज्यादा काम मेरे से जाट करवाते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, एक ही समाज के MP, MLA, प्रधान, प्रमुख है, उसी समाज के DSP लग गया, थानेदार हो गया, डिप्टी हो गया, तहसीलदार। जब अफसर और नेता एक जाति के हो जाएंगे तो उस समाज के लोगों को बेलगाम होने से हम कैसे रोकेंगे? आप देखिए PWD की ठेकेदारी के अंदर 90% जाट है। PhD देख लो, PW देख लो, RS भी देख लो, प्राइवेट देख लो, सरकारी देख लो। एक समाज का सक्षम होना, ये सामाजिक असंतुलन हो जाता, 36 कौम का विकास हो। राज का काम है कि सबसे कमजोर का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाए, सबसे कमजोर का। और किसी के खिलाफ नहीं हूं मैं। आपको बताऊं, मुझे जाट आंख बीच के वोट देते हैं। 5 चुनाव लड़ चुका मैं विधानसभा का, 5, और जिसमें हर चुनाव मुझे जाट ने वोट दिया। जाटों के वोटों से चुनाव जीतता हूं मैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, हर एक समाज का ज्यादा सक्षम होना, एक छत्र होना, ये समाज के लिए ठीक नहीं है। वाल्मीकि समाज का भी आप मुझे बताइए एक बात छोटी सी, मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता हूं कि यदि जाति के आधार पर टिकट मिलेगा, जाति के आधार पर वोट पड़ेंगे, MP, MLA जाति के आधार पर पड़ेंगे, फिर जिन समाज में नाइयों का तो पूरे राजस्थान में एक ही MLA नहीं है, नाई है, दर्जी है, सुनार है। नहीं तो आप जाट को टारगेट क्यों रखते हो? नहीं, जाट को टारगेट नहीं करता। मैं आपको बताऊं, जाट को टारगेट शेखावाटी में आपको बताऊं, चाहे चूरू ले लो, झुंझुनू ले लो, सीकर ले लो, नागेर ले लो, बीजेपी जाटों की, कांग्रेस जाटों की, हारने वाला जाट, जीतने वाला जाट, निर्दलीय लड़े जाट, तो इसके अंदर सारी पॉलिटिक्स में है ही जाट। आप ये देख लो, झुंझुनू जिले के अंदर देख लो, सीकर जिले के अंदर देख लो कि जाट के अलावा राजनीति के अंदर बाकी लोग तो कोने में लगे हुए हैं, जो बिल्कुल जमीन पर पड़ा। उनके लिए क्या बोलूंगा? एक आप ये देखो,
अब मंडावा के अंदर रीटा है, नरेंद्र खीचड़ है, हमारे आपके झुंझुनू में बबलू चौधरी जी है, भामू जी है, विजेंद्र जी ओला जी है, अमित ओला ओरा राजबाला जी है, आपके वहां संतोष अहलावत जी है, आपके भी सरवण जी विधायक है, शुभकर्ण चौधरी जी रहे, दिनेश सुंडा जी रहे, आप नेता बाकी समाजों में कहाँ कोई है तो नहीं भाई। आप ये देखो, ये एक समाज है ना, एक छत्र होना किसी समाज का, सभी का विकास होना चाहिए, सभी का यदि किसी आदमी का किसी सर्वांगीण विकास हो, एक हाथ मजबूत हो गया या एक पांव मजबूत हो गया, पूरा शरीर थोड़ी मजबूत हो गया, पूरे शरीर का सम्मान रूप से विकास हो तब आदमी सुंदर लगता है। मेरा यह है कि कुर्सी पर बैठने वाले आदमी को सबसे कमजोर का ध्यान रखना चाहिए, सबसे कमजोर, सबसे ज्यादा गरीब है, कमजोर है, उसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, ये रखना चाहिए। और यहाँ जो माँ है वो सबसे तगड़े का ज्यादा ध्यान रखती है। तो जो जनता का इतना सा सवाल है, हमारे चैनल के माध्यम से जनता ने क्या कहना चाहोगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, यहाँ झुंझुनू के अंदर ये लोग हुकूमत करते हैं और इन्होंने सेवा नहीं की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनता के दिलों के ऊपर राज किया जाए, दिल के अंदर जनता की सेवा की जाए। आप बीमार आदमी हॉस्पिटल में है तो डॉक्टर के पास एमएलए का फोन जाना चाहिए। यदि किसी आदमी के साथ पानी में, बिजली में, सड़क में, कहीं भी आपका एक बटन ऐसा होना चाहिए जिसके माध्यम से ये कलेक्टर है, ये एसपी है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी है, तहसील लेवल के जनता के नौकर हैं, इनको हमने मालिक बना दिया। ये बदलना चाहिए।